प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लेकर आया हूं पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामन के अंदर आहार संबंधित समस्याएं। आहार संबंधी यानी भोजन संबंधित समस्याएं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं अपन। और आहार संबंधित समस्याओं को समझने के लिए अपन 12.2 प्रश्नावली के सवालों की मदद लेंगे साहब। तो देखिए आप 12.2 में एक सवाल ये भी है कि रेशमा दो प्रकार के भोज्य पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि उस मिश्रण के अंदर 8 मात्रक तो विटामिन ए हो और 11 मात्रक विटामिन बी हो। इसका मतलब यह है कि उस मिश्रण के अंदर 8 मात्रक विटामिन ए से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 8 मात्रक विटामिन ए होनी चाहिए और साहब 11 मात्रक विटामिन बी होनी चाहिए। यहाँ पर भोज्य पी में आने वाली लागत बता रखी है 60 रुपये प्रति किलो और क्यू में लागत बता रखी है 80 रुपये प्रति किलो। पी में विटामिन ए 3 मात्रक प्रति किलो है, विटामिन बी जो है वो 5 मात्रक है। ऐसे ही भोज्य क्यू में 4 मात्रक विटामिन ए है और 2 मात्रक क्या है, विटामिन बी है। ठीक है, तो पहले अपन इससे सारणी बनाते हैं साहब। तो देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे। हल यहां पर माना भोज्य पी ये है x kg, है ना, और भोज्य क्यू ये है y kg। अब देखिए आप प्रश्न के अनुसार मैं यहाँ पर सारणी बनाने जा रहा हूँ। ये सारणी बनाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पर तो लिखना है मेरे को भोज्य और यहाँ लिखना है मेरे को विटामिन। ठीक है, भोज्य क्या है अपने पास में, एक तो पी है जिसको अपन ने x kg बता रखा है और एक क्यू है जिसको अपन ने y kg बता रखा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए विटामिन ए के बारे में बातचीत करते हैं। विटामिन ए, भोज्य पी में विटामिन ए कितनी है, देखो आप भोज्य पी में 3 मात्रक तो क्या है, विटामिन ए, यानी कि 3x। ठीक है, और साहब विटामिन 5 मात्रक कौन है, विटामिन बी है। 5 मात्रक कितनी है, विटामिन बी। तो ये आ गया अपने पास, विटामिन बी तो लिखी नहीं यहाँ पे, विटामिन बी ये आ गई साहब, ये है 5 मात्रक। ठीक है बेटा, फिर साहब आए अपन भोज्य क्यू में, तो यहाँ पर 4 मात्रक तो विटामिन ए है और साहब 2 मात्रक विटामिन बी है। ये आ गया साहब। ठीक, अब यहाँ पर विटामिन ए जो है वो क्या है, 8 से कम नहीं होनी चाहिए और विटामिन बी 11 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया साहब 11 से कम। अब क्या काम करते हैं, इसकी मदद से अपन असमीका बना लेते हैं। कैसे, प्रश्नानुसार देखिए जरा प्रश्नानुसार। यहां पर क्या है, विटामिन ए पी और क्यू के मिश्रण में 8 से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए चल जाए। तो यहां पर कैसे लिखेंगे इसको, 3x प्लस 4y और ये बड़ा है या बराबर है किससे, 8 से। ये बनी अपने पास में असमीका 1। ठीक है, फिर साहब यहां पर आए 5x प्लस 2y, है ना, ये 11 से कम नहीं होना चाहिए, 11 से ज्यादा हो जाए चल जाएगा। और ये अपने पास में 2 असमीकाएं आ गई जिनको हल करके अपने को मिश्रण की न्यूनतम लागत बतानी। ठीक है, तो आ जाए मैदान में। यहां पर क्या है अपने पास में, 3x प्लस 4y ये 8 से बड़ी है, 5x प्लस 2y 11 से बड़ी है। ये 2 असमीकाएं हैं। अब इनको हल करते हैं। तो ये कैसे हल करते हैं, ये तो देखा ही था आपने। सबसे पहले लिखा मैंने संगत रेखा है 3x प्लस 4y और बराबर 8। ये आ गया अंतःखंड रूप में लिखते हैं, 3x बटे 8 4y बटे 8 और बराबर 1। यहाँ पर x
और बटे में है 8/3, ठीक है, प्लस y बटे में है 2। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है 8/3, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है 2। मूल बिंदु से संतुष्ट भी करा लेते हैं। मूल बिंदु O 0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या होगा बेटा, देखें जरा। ये आ रहा है 3 × 0, 4 × 0, और साहब ये 8 से बड़ा है, 0 8 से बड़ा है, 0 8 से बड़ा है, और 0 8 से बड़ा है। गलत बात, असंतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब इस असमीका के हल क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं होगा। अब यहां आ जाओ साहब, यहां पर संगत रेखा का समीकरण आ गया 5x + 2y = 11। अंतःखंड रूप में बदलने के लिए 11 का भाग लगा दिया, 2y और 11, ये हो गया। यहाँ पर x और 11/5 है ना, फिर प्लस y, ये आ गया 11/2 = 1। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है 11/5 और ये है 11/2, ठीक। मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ साहब। मूल बिंदु O 0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या होगा जरा देखें। यहां पर आ रहा है अपने पास में 5 × 0 और 2 × 0, ये आ गया 0 11 से बड़ा है, 0 11 से बड़ा है, और 0 11 से बड़ा है। कितनी गलत बात है साहब, असंतुष्ट। क्या हो रहा है, ये असंतुष्ट। ये हो गया। अब अपन गए इसकी फोटो बनाने। क्या करते हैं अपन, इसकी फोटो बनाते हैं। देखिए आप फोटो कैसे बनेगी। यहां पर ये है ना, आराम से ये x और ये y, यहां पर है अपने पास में O मूल बिंदु। सबसे पहले x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 8/3। 8/3 का मतलब 2.6 या 5 से ज्यादा है ना। अगर ये 9 होता तो 3 होता, यानी कि 2.87 के आसपास आएगा। यहां लिख दिया साहब, ये है A 8/3,0, ये हो गया। अच्छा B है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये है 2, ये आ गया अपने पास में 2, B 0,2। अब मैं लाल रंग का उपयोग करते हुए एक रेखा खींच लेता हूं AB। ये देखो, ये मैंने एक रेखा खींच दी AB। अब चूंकि इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं है, क्योंकि ये असंतुष्ट कर रहा है, तो इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं है, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, ऐसे ऊपर की ओर। ठीक है, ये आ गया साहब। ठीक बेटा, अब आते हैं अपन इस वाली रेखा पर। यहां पर देखिए x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 11/5। 11/5 का मतलब यह है कि इससे बड़ा होगा कि इससे छोटा होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि ये तो 2.7 या 8 के आसपास है, और ये क्या है 2.1 या 2 के आसपास। तो यहां लिख लेता हूं मैं, है ना। ये है अपने पास में बिंदु P, ये है 11/5,0 है ना ये। और साहब 11/2, 11/2 का मतलब कितना हो गया, 5.5। तो इस 2 से तो ज्यादा ही होगा भैया, यहां आ गया। ये है Q और 0,11/2। अब यहां पर मैं क्या काम करता हूं, पीला रंग ले लेता हूं साहब, ठीक है, और एक रेखा खींचता हूं PQ।
ये PQ रेखा खींच दी साहब मैंने, है ना। अब चूंकि इसके हल क्षेत्र में भी मूल बिंदु शामिल नहीं है तो इसका हल क्षेत्र भी कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। अब मुझे क्या है, कोणीय बिंदु चाहिए होते हैं। तो एक कोणीय बिंदु तो ये रहा, एक ये रहा, और एक यहाँ पर प्राप्त होगा जिसके निर्देशांक निकालने पड़ेंगे अपने को। ये है अपने पास में E। क्या है ये बिंदु, E। अब कैसे निकालते हैं इसके निर्देशांक, वो तो अपने को पता है। पहले अपन इसका उभयनिष्ठ भाग बता दें कौन सा होगा साथ दोनों का, जिसमें ये दोनों के हल क्षेत्र शामिल होंगे। तो वो उभयनिष्ठ भाग होगा ये वाला, हरा वाला जो बता रहा हूं ना मैं, ये हरा वाला भाग जो है ये दोनों का उभयनिष्ठ भाग है। इसको कह दिया अपन ने हल क्षेत्र। हल क्षेत्र। अब इस हल क्षेत्र में मेरे को बिंदु E निकालना है। बिंदु E के लिए मैंने क्या काम करा, समीकरण 1 व 2 को हल करा सर। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या है साहब, समीकरण 1 व 2 ये है 3x + 4y और साहब -8 = 0, है ना। फिर है यहाँ पर 5x और +2y और -11 = 0। अब बीच से स्टार्ट करते हैं और बीच पर ही खत्म करते हैं। ये वाला तरकीब बता रखी है अपन ने, है ना। तो आ जाओ मैदान में, x बटे में, y बटे में और 1 बटे में, है ना। ये आया अपने पास में -44 और -+16, ठीक। फिर आया -40 और -+33। फिर आया 6 और साहब -20, ठीक है। अब 44 में से 16 घटाओ साहब, कितने बचेंगे, 44 में से 16 घटाओ। तो 16 घटाने पर अपने पास में बचेंगे 4, यानी कि 40। 40 में से अगर 12 गए तो बचे अपने पास में 28। कितने बचे, 28, माइनस के 28। तो यहाँ पर है -14। तो x बराबर आ गया 2, है ना। y की बात करें, ये है -40 में से 33 घटाओ तो कितने बचे, -7, और ये है -14। तो यहाँ पर y बराबर आ गया 1/2, ये हो गया। तो E बिंदु जो है इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे बेटा, 2,1/2। क्या आ गए E बिंदु के निर्देशांक, 2,1/2, ठीक है। ये अपने पास में फोटो आ गया जिससे अपने को 3 कोणीय बिंदु चाहिए थे। एक है A, एक है E और एक है Q। ये 3 कोणीय बिंदु आ गए। अब अपने को क्या काम करना है, अपने को भैया न्यूनतम लागत बतानी, तो उसके लिए अपने को चाहिए उद्देश्य फलन। अब उद्देश्य फलन में क्या है कि 60 रुपये पर केजी तो भोजन P की लागत है और Q की लागत कितनी है, 80 रुपये पर केजी, 80 रुपये पर केजी। तो यहाँ पर उद्देश्य फलन, अगर Z की बात करें तो ये है अपने पास में 60 रुपये पर केजी यानी कि X और साहब 80 रुपये पर केजी Y है। ये अपने पास में भोज्य लागत, मतलब जो P और Q का जो मिश्रण बना रहे हैं उसका उद्देश्य फलन है ये, ठीक है। अब साहब यहाँ पर मैंने एक सारणी बनाई, यहाँ लिखा मैंने कोणीय बिंदु और यहाँ पर है Z 60x + 80y, ठीक है। कोणीय बिंदु है A में क्या है अपने पास में 8/3, 0। एक है अपने पास में E
जिसके अंदर क्या आ रहा है, x का मान है 2 और y का मान है 1/2। और एक और बिंदु आ रहा था साहब, कौन सा, q, 0,11/2, q 0,11/2। अब ये मान इसमें रख के देखते हैं, z बराबर 60 गुणा 8/3 प्लस 80 गुणा 0, कितना आया साहब, 3 से ये कटा, कितनी बार, 20 बार, 20 160। फिर साहब z बराबर, है ना, यहाँ पर आया अपने पास में 60 गुणा 2 प्लस 80 गुणा 1/2, ये हो गया 120, और ये कितना आ रहा है, 40, तो ये आ गया अपने पास में 160, है ना। z बराबर, यहाँ पर आया अपने पास में 60 गुणा 0 प्लस 80 गुणा 11/2। अब 2 से ये 80 कट रहा है, कितनी बार, 40 बार, तो ये आ गया 440। अब अपने को यहाँ पर न्यूनतम लागत बतानी है साहब, क्या बतानी है, न्यूनतम लागत। तो न्यूनतम लागत के लिए आप देखो, ये 2 आ रहे हैं साहब, लेकिन अपने को जो Q है, भोज्य Q है, वो बनाना भी तो जरूरी है भाई, भोज्य Q बनाना भी जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में इसको तो ले नहीं सकते, या इसको लेंगे, है ना। इसको भी अगर कह दें कि साहब या तो ये बना लो या ये बना लो, दोनों स्थितियां आ सकती हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम इन 2 जगह आ रहा है साहब, ऐसे लिख देता हूं मैं तो कि ये न्यूनतम है साहब, ठीक है, न्यूनतम। तो अब न्यूनतम अपने पास में है, तो यहाँ पर न्यूनतम लागत के लिए, न्यूनतम लागत के लिए भोज्य P जो है ये होना चाहिए अपने पास में 8/3 kg, व Q होना चाहिए 0 kg। एक तो ये है, और साहब या फिर भोज्य P ये होना चाहिए अपने पास में कितना, 2 kg, और साहब एवं Q जो है ये होना चाहिए 1/2 kg। अगर अपन इस लागत में P और Q को मिलाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, तो अपने लागत क्या आएगी, न्यूनतम आएगी। तो ये वाला तो क्या है, Q को 0 लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर P और Q का मिश्रण बनाना है, तो ऐसे बनाओ जिससे अपनी न्यूनतम लागत आया है कि 2 kg तो P भोज्य बनाओ और आधा kg भोज्य Q बनाओ। आई बात समझ में। ये हुआ रैखिक प्रोग्रामन से आहार संबंधी समस्या को हल करने का तरीका। और देखते हैं, ये देखो आप यहां पर क्या दे रखा है अपने को कि एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए, है ना। एक भोज्य पदार्थ है, उसमें क्या है कि 80 मात्रक तो विटामिन ए होना चाहिए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। अब 2 प्रकार के भोज्य हैं, उनके नाम रख रखे हैं F1 और F2। ये हैं 2 प्रकार के भोज्य। अब F1 की लागत है 4 रुपए प्रति मात्रक और F2 की लागत है 5 रुपए प्रति मात्रक। यानी कि ये अपने पास में उद्देश्य फलन दे रखा है, लागत मूल्य दे रखा है, ठीक है। फिर F1 भोज्य में 1 इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज होना चाहिए। ये अपने को खनिज और उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि खनिज कितना होना चाहिए, विटामिन ए कितनी होनी चाहिए। F2 में कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक खनिज होना चाहिए। अब यहाँ पर
इसको एक रैखिक प्रोग्रामन की समस्या से सूत्रबद्ध कीजिए, न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए और ये भी बताइए कि दो भोज्यों में मिश्रण में उसमें न्यूनतम पोषक तत्व हैं। ठीक है, आ जाओ सब मैदान में। यहां पर सबसे पहले हल, F1 को मान लिया अपन ने, F1 है, माना F1 भोज्य, ये है X मात्रक, और साहब F2 भोज्य, ये है Y मात्रक। अब मैंने क्या काम करा, यहां पर एक टेबल बनाई साहब, देखना जरा ध्यान से। इस टेबल से मैं असमीका बनाऊंगा। यहां पर लिखा मैंने भोज्य, ये है F1 और साहब F2, है ना। यहां पर है अपने पास में क्या क्या है, विटामिन ए, विटामिन ए और खनिज, ये है विटामिन ए और खनिज। अब साहब भोज्य F1 की बात करें, एक इकाई में कम से कम 4 मात्रक विटामिन ए, यानी कि इसको X मान रखा है, इसको Y मान रखा है, तो यह आ गया 4X, और F1 में जा रहे हैं, F1 में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए, सॉरी, यहां देखो F1 में एक इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज होना चाहिए। तो 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज, ये हो गया। फिर बात करिए अपन ने F2 की, तो इसमें कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए और साथ 3 मात्रक खनिज होना चाहिए, यह आ गया। अब यहां पर देखो आप कि अपने को कहा जा रहा है कि कम पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए हो, यानी कि ये हो गया 80 और खनिज कितना दे रखा है, 100, ये है। अब इस सारणी की मदद से अपन असमीकाएं बनाते हैं। कैसे भैया, 3x प्लस 6y, अब कम से कम है ये 80, कम से कम है 80 मात्रक, कम से कम का मतलब इससे ज्यादा हो जाए चल जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अपन क्या काम करेंगे, ये 80, ये बनी अपने पास में असमीका 1। फिर साहब दूसरे की बात करें तो ये है 4x प्लस 3y और ये आ रहा है अपने पास में 100, ये हो गई असमीका 2। अब आपने देखा इस टेबल को बनाने के लिए, इस सारणी को बनाने के लिए मुझे 2 ही बातें याद रखनी है, क्या बनाना है और किससे बनाना है। तो यहां पर 2 भोज्य बनाने, F1 और F2, और किससे बनाने, विटामिन ए और खनिज से, इसी का तो ध्यान रखना है। तो मैंने क्या काम करा, जो बनाना है उसको तो XY मान लिया और जिससे बनाना है वो मैंने यहाँ लिख दिया, और इससे मैंने क्या काम करा, एक सारणी बना ली। इस सारणी की मदद से मैंने क्या काम करा, एक असमीका बनाई साहब, ये दोनों असमीका है ना, किससे बनाई है, इस सारणी की मदद से। ये जो लिख रहा हूं मैं, बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है, ये किसकी वजह से आ रहा है, कम से कम की वजह से, ठीक है, क्योंकि खनिज और विटामिन का जो मिश्रण है वो 80 से ज्यादा है ना, और 100 से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। मिश्रण में ये चीजें इससे कम ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, आ जाओ मैदान में, इसको सरल करने आते हैं। देखें 3x 6y 80, ये है अपने पास में पहली असमीका। दूसरी असमीका क्या है बेटा, प्लस 3y 100, ये दूसरी असमीका हो गई। ठीक, अब इनको हल करने के लिए सबसे पहले तो लिखो संगत रेखा। संगत रेखा, संगत रेखा क्या है, 3x प्लस 6y
बराबर 80। अंतःखंड रूप में लिख दो 3x बटे 80 प्लस 6y बटे 80 बराबर 1। x बटे 80 बटे 3 प्लस y बटे 80 बटे 6, ठीक है, बराबर 1। हाँ भाई, आगे देखते हैं। मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ। मूल बिंदु O 0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या हो जाएगा बेटा? देखें, यह आएगा 3 गुणा 0, 6 गुणा 0 और 80 से बड़ा है, 0 80 से बड़ा है और 0 80 से बड़ा है। ये तो भैया असंतुष्ट हो रहा है पूरी तरह से। यहाँ पर दूसरी असमीका को देखो, संगत रेखा लिखी पहले। संगत रेखा क्या है? यहाँ पर 4x प्लस 3y बराबर 100। ये आ गया अपने पास में 4x बटे 100 प्लस 3y बटे 100, अंतःखंड रूप में लिख रहा हूँ। तो ये आ गया x बटे 25, है ना, प्लस y बटे 100 बटे 3 बराबर 1। अब मूल बिंदु ठीक है 0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या हो जाएगा बेटा? इससे संतुष्ट कराएंगे तो यहाँ पर देखो आप, हाँ भाई, इसे संतुष्ट कराने पर 4 गुणा 0, 3 गुणा 0 100 से बड़ा है या 100 के बराबर है। अब 0 100 से बड़ा है, 0 100 से बड़ा है, 0 100 से बड़ा है, असंतुष्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन इस दोनों असमीकाओं की फोटो बनाते हैं यहाँ पे हल क्षेत्रों की। तो ये देखो आप, यहाँ देखिए x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है बेटा? 80/3 यानी कि 26.66। तो यहाँ पर देखें अपन 26.66 ये लिख दिया सर ए। यह है 80/3 0। दशमलव में इसलिए नहीं ले जा रहा, सरल करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर 80/6, तो 80/6 जो है वो क्या हो जाएगा? 13.33। ये आ गया अपने पास में बी। ठीक है, 0,80/6। ठीक है, अब इसको मैं लाल रंग से बता देता हूं। इस रेखा को, रेखा ए बी जो है, इसको मैंने लाल रंग से बता दिया। ये देखो आप, ये अपने पास में इसके हल क्षेत्र में अब मूल बिंदु नहीं है, क्योंकि ये असंतुष्ट कर रहा है। तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, ऐसे ये आ गया। अब यहां पर आया अपन x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये है 25, ये है 26.66 और ये है 25, तो ये इधर आएगा। ये आ गया अपने पास में P बिंदु यहाँ ले लेता हूँ, है ना, ताकि थोड़ी सी सफाई रहे। P 25,0। ठीक, Q बिंदु है 100/3 यानी कि 33.33। तो इससे तो ज्यादा ही होगा भाई, यहां होगा ये Q 0,100/3। इसको मैं पीले रंग से मिलाऊंगा, है ना, लाल पीला करते हैं अपन। ये देखो अब इसके हल क्षेत्र में भी मूल बिंदु नहीं है, तो इसका हल क्षेत्र भी कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। अब अपने को दोनों का उभयनिष्ठ भाग देखना है सर। तो दोनों का उभयनिष्ठ भाग कौन सा है? ये वाला, यही तो है, ये वाला।
जिसको मैं हरा हरा कर रहा हूँ, है ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आएगा। ये देखो आप, ये है इसका उभयनिष्ठ भाग, हल क्षेत्र, ये वाला हरा हरा, है ना। अब मेरे को क्या है, यहाँ पर चाहिए ये वाला कोणीय बिंदु, ये वाला कोणीय बिंदु चाहिए साहब। इसका नाम रख दिया मैंने ई। ठीक है, एक कोणीय बिंदु तो आ गया Q, एक आ गया अपने पास में A। अब ये वाला कोणीय बिंदु चाहिए। अब इस वाले कोणीय बिंदु को सरल करने के लिए आते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, क्या है साहब समीकरण 1 व 2? ये है 3x प्लस 6y बराबर 80। ये है 4x और प्लस 3y बराबर 100, है ना। इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया। ये अपने पास में 1 थी और ये 2, इसको जब मैंने 2 से गुणा करा, ये रफ कार है बेटा, है ना, तो ये आ गया 8x प्लस 6y और बराबर 200। ये हो गई थी। अब घटाने पर है ना, 8 में से 5x और 100 में से 80, 200 में से 80 गए तो कितना बचे? 120। अब इसको काट दो साहब, कितनी बार कटेगा? x बराबर, हाँ भाई 5 से काटो 24 बार। ये x का मान आ गया 24। अब y का मान निकाल लो साहब। y का मान निकालने के लिए यहां जाओ, ये आ गया अपने पास में 3 गुणा 24 प्लस 6y बराबर 80। तो 6y बराबर, हाँ भाई 80 में से 80 माइनस 72। ठीक है, तो यहाँ पर 6y बराबर 80 में से 72 गए तो 8, तो ये आ गया 8। तो y बराबर कितना आ रहा है साहब? 4/3। ये y का मान आ गया। तो यहाँ पर E बिंदु के जो निर्देशांक है वह है 24, 4/3। ये है सब कोणीय बिंदु क्या है अपने पास में? 24, 4/3। ठीक है, आप साहब इसको हल करते हैं। अब यहां पर इस कोणीय बिंदु से अपने को न्यूनतम लागत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो भैया उद्देश्य फलन देखो आप, उद्देश्य फलन क्या है? 5 रुपए F2 है। ये F1 की लागत है 4 रुपए और F2 की लागत है 5 रुपए। उद्देश्य फलन Z बराबर ये है अपने पास में 4x प्लस 5y। ठीक है, अब यहां पर अपन ने एक टेबल बनाई सर, सारणी। ये है कोणीय बिंदु और ये है उद्देश्य फलन 4x प्लस 5y। अब कोणीय बिंदु कौन कौन से लेने हैं वो देखो आप। एक है अपने पास में 80/3, एक है 24, 4/3 और एक है 0,100/3। एक है ए बिंदु 80/3, 0। ठीक है, एक है ई बिंदु 24, 4/3 और एक है क्यू बिंदु 0,100/3। ये है, यहाँ मान रखो आप Z बराबर 4 गुणा 80/3 प्लस 5 गुणा 0,
है ना। ये आ गया अपने पास में 320/3। फिर साहब z बराबर, यहाँ पर देखो आप, ये है 4 गुणा 24 और 5 गुणा 4/3। तो ये कितना आ रहा है अपने पास में, 24 का 4 से गुणा करो 96 प्लस 20/3 और लखन से सरल करो। बराबर 500/3। अब इसको सरल करो साहब, ये आया अपने पास में 106.66। ये आया अपने पास में 6.66, यानी कि 102.66 और यहाँ पर आया अपने पास में 166.66। ये अपने पास में इनको हल करने पर आया। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों में न्यूनतम कौन है, तो न्यूनतम तो ये दिखाई दे रहा है। ये क्या है अपने पास में, न्यूनतम। तो अपने को न्यूनतम लागत के बारे में ही तो बात करनी है, अपने को न्यूनतम लागत के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर न्यूनतम लागत के लिए भुज F1 ये है 24 मात्रक, ठीक है, और भुज F2 ये है अपने पास में कितना, 4/3 मात्रक। ये आया साहब अपने पास में हल। देखिए आप, रैखिक प्रोग्रामन की मदद से अपने ये कार्यक्रम करा। और आगे देखते हैं, एक प्रश्न और देखिए, ठीक है। ये प्रश्न क्या है साहब, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा फैट की आवश्यकता होती है, तथा दूसरे प्रकार के केक को 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा यानी कि फैट की आवश्यकता होती है। अब केकों की अधिकतम संख्या बताओ, मतलब अपन ज्यादा से ज्यादा केक कब बना सकते हैं, जबकि 5 किलो आटा और 1 किलो वसा है अपने पास में, इससे ज्यादा नहीं है साहब, ठीक है। तो ये मान लिया जाए कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। देखो आप, बड़ा मजेदार प्रश्न है, मान लेते हैं अपन हल। देखो आप इसका हल, माना प्रथम प्रकार के केकों की संख्या x है ना, और साहब द्वितीय प्रकार के केकों की संख्या, द्वितीय प्रकार के केकों की संख्या है ना, केकों की संख्या ये कितनी है बेटा, ये y है। अब अपन फोटो बनाते हैं, फोटो क्या, सारणी बनाते हैं। सारणी कैसे बनेगी कि अपने को क्या बनाना है और किससे बनाना है, क्या बनाना है और किससे बनाना, दो ही बातों पर आधारित है ये सवाल। क्या बनाना है साहब, केक बनाने, कैसे बनाने, एक आटे से और एक वसा से। तो यहाँ आ जाओ साहब, सारणी बनाने आए, देखना जरा मजेदार चीज है साहब। सारणी की मदद से अपने को क्या होता है, असमीका मिल जाती है, और असमीका को हल करना आता है ये अपने को रैखिक प्रोग्रामन की विधि से। तो यहाँ पर देखो आप, केक 1 प्रथम केक जिसको अपन क्या कह रहे हैं, x,
संख्या में। और साहब द्वितीय केक, इसको क्या कह रहे हैं अपन, y। अच्छा, ये अपने पास में क्या है, यहाँ पर आटा और क्या है, वसा यानी कि फैट। ठीक। अब साहब पहला जो केक है उसमें 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा है। 200 ग्राम तो क्या है, आटा, और 25 ग्राम क्या है, वसा, पहले केक में है ना, ये आ गया था। अच्छा, दूसरे केक में क्या है, 100 ग्राम आटा है, 100 ग्राम आटा है और 50 ग्राम वसा है, ये आ गया। अब यहां पर बताया जा रहा है कि साहब 5 किलो आटा है अपने पास में। अब यहां पर ग्राम की बात चल रही है और ये किलो आ गया, तो इस 5 किलो को आप काय में बदलो, ग्राम में। यहां पर लिखा मैंने 5 किलो। अब 5 किलो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। ठीक है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000। तो यहां पर अपने पास में आ गई ये 5000 ग्राम, ये हो गया। ठीक। और साहब यहां पर देखो आप, 1 किलो वसा है, तो यहां पर 1 केजी वसा है, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, यह आ गया साहब। अब ये अपन ने इस प्रश्न को पूरे को किसमें व्यवस्थित कर दिया, सारणी में। इस पूरे प्रश्न को किसमें व्यवस्थित कर दिया, सारणी में। अब इस सारणी से अपन असमीका बनाते हैं। देखो अब यही बनाता हूं, है ना। ये है अपने पास में आटा 200x प्रश्नानुसार, 200x प्लस 100y और साहब 5000 ग्राम। आटा जो है 5000 से कम हो सकता है, मतलब आटे को आप कम इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बच जाए कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा नहीं हो सकता साहब। क्यों नहीं हो सकता ज्यादा, क्योंकि आटा कहां से लाएंगे, है ही इतना। तो इसके लिए यहां पर अपने को ये कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं ला सकते। ये आ गया, ये हो गई अपने पास में असमीका 1। इसी प्रकार से दूसरे वाले में देखो आप, 25 ग्राम और साहब 50, और ये जो है ये 1000, इसका मान 1000 से कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये हो गई अपने पास में असमीका 2। आई बात समझ में। दोनों असमीका इसलिए कि आप जब केक बना रहे हैं तो आप इसमें इससे ज्यादा आटा नहीं ले सकते, क्योंकि इतना ही आटा, भाई दोनों केकों में मिलाकर आटा अपन इतना ही ले सकते हैं और वसा इतनी ले सकते हैं। अब इससे ज्यादा है ही नहीं तो कहां से लाएंगे, भीख मांग के थोड़ी नहीं लाएंगे। तो इससे बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अपन ने ये चिन्ह लगाया। अब अपने को केक ज्यादा से ज्यादा बनाने, तो अपन इन दोनों असमीकाओं को सरल करते हैं। क्या है दोनों असमीकाएं, देखिए। ये है साहब 200x प्लस 100y 5000, यह असमीका 1 है। दूसरी असमीका क्या है साहब, 25x 50y और 1000, ये दूसरी असमीका। अब अपन इन दोनों का हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस पर आए साहब, संगत रेखा। संगत रेखा क्या आएगी साहब, 200x प्लस 100y बराबर 5000, है ना। अब यहां से 2 जीरो हटा दो, तो ये आ गया 2x प्लस y बराबर 50, है ना। फिर अंत्यखंड रूप में लिखो, 2x बटे 50 प्लस y बटे 50,
बराबर 1। तो यहाँ आ गया अपने पास में x बटे 25 प्लस y बटे 50 बराबर 1। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको मूल बिंदु से भी संतुष्ट करा लो साहब। ठीक है, ताकि अपने को पता चल जाए कि इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखें आप, मूल बिंदु ओ 0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या हो जाएगा बेटा? ये आ गया अपने पास में 200 गुणा 0, 100 गुणा 0, और 0 5000 से छोटा होता है, 0 5000 से छोटा होता है, 0 5000 से छोटा होता है, संतुष्ट हो रहा है साहब। इसका मतलब ये हुआ कि इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु आएगा, इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु आएगा। यहां पर देखो दूसरे, इसके पहले तो अपन ने संगत रेखा लिखी। संगत रेखा ये क्या है? 25x प्लस 50y बराबर 1000 है ना। अब यहाँ पर आ गए 25x बटे 1000 प्लस 50y बटे 1000 और बराबर 1। ठीक, अब सरल करो साहब। यहाँ पर यह आ गया x बटे 40 y बटे 20 बराबर 1। मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ। मूल बिंदु ओ 0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या हो जाएगा बेटा? यह आ गया 25 गुणा 0, 50 गुणा 0 और साहब 1000 से छोटा है। 0 1000 से छोटा है, 0 1000 से छोटा है। भैया ये तो संतुष्ट कर रहा है साहब, संतुष्ट है। अब संतुष्ट है तो ऐसी स्थिति में क्या काम करेंगे अपन? देखो आप, यहाँ पर ये है x, ये हो गया। ठीक है, पहले इस रेखा को बता दें। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 25, y अक्ष पर 50। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये मान लिया, ये है 25,0 है ना। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 50, ये रहा b, ये है 0,50। अब साहब लाल रंग से मैंने एक रेखा बना दी AB, ये देखो ये AB रेखा आ गई साहब लाल रंग से। अब इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है, तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा? नीचे की तरफ, ये आ गया। फिर बात करिए अपन ने दूसरी रेखा के लिए, है ना। यहाँ पर देखो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है 40, यहाँ पर है, ये है P 40,0 और Q ये है अपने पास में 20, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 20, ये है Q 0,20। अब PQ जो रेखा है इसको अपन पीले रंग से ले लेते हैं, ये आ गई साहब, ये है। अब यहाँ पर इसका हल क्षेत्र में भी मूल बिंदु शामिल है, तो ये नीचे की तरफ। अब अपने को इन दोनों असमीकाओं का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र बताना है। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कौन सा होगा बेटा? ये वाला, यही तो होगा। ये देखो आप, ये वाला। अब यहाँ पर अपने पास में एक कोणीय बिंदु ये मिल रहा है साहब E, इसके निर्देशांक निकालने साहब, इसके अपने को निर्देशांक ज्ञात करने। तो यहाँ पर आ जाओ साहब मैदान में। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से
अब समीकरण 1 और 2 से अपन x और y के मान निकालते, तो ऐसा करते हैं, यहां से y का मान यहां रख दो आप, ठीक है, y का मान यहां रख दो। देखो आप, तो क्या होगा देखें, देखो आप, समीकरण 1 है अपने पास में 2x प्लस y बराबर 50, यही है। यहां पर देखिए आप, इस समीकरण को अगर सरल करें तो क्या आएगा, x और प्लस 2y और 25 से अपन इसको काटते हैं तो ये आ गया अपने पास में 40, ये हो गया। तो ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब इसमें क्या काम करो, या तो इसमें 2 का गुणा कर दो या इसमें कर दो, तो इसमें कर देता हूं, है ना, 2 का गुणा कर देता हूं। ये रफ कार्य है साहब, आप चाहो तो इसको कॉपी के पीछे कर दो, कोई जरूरी नहीं है बताने को, केवल मेरे को एक बिंदु चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ कि किस किस विधि से सरल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैंने 2 का गुणा करा तो ये आ गया 2x प्लस 4y और 80, है ना, ये हो गई समीकरण 3। अब यहाँ पर घटाने पर तो 2x से 2x कट गया, ये आ गया कितना, देखो आप, 4y में से 1y गए तो ये माइनस के 3y, 80 में से 50 गए, 80 में से अगर 50 जाएंगे तो बचेंगे कितने, ये आ गया -30, तो y बराबर आ गया 10, y बराबर कितना आ गया बेटा 10। अब y बराबर 10 तो ये आ गया अपने पास में समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2x, y की जगह 10 और 50, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ गया 20, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो E बिंदु है इसके निर्देशांक क्या आ गए अपने पास में, 20 और 10, ये हो गया सर, ठीक है। ये अपने पास में कोणीय, अब कोणीय बिंदु कौन कौन है, A 25, 0, एक 20, 10 और एक है 0, 20, ठीक है, ये कोणीय बिंदु है। अच्छा, अपना उद्देश्य फलन क्या है, अपना उद्देश्य फलन ये है कि अपन 5 किलो आटे और 1 किलो वसा में ज्यादा से ज्यादा कितने केक बना सकते हैं, है ना। तो यहां पर जो उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन, ये वास्तव में क्या है, केकों की संख्या x प्लस y, ये है। x और y क्या माने थे अपन ने, प्रथम केक और द्वितीय केक की संख्या, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितने बन सकते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो यहां पर अपन ने क्या काम करा, ये आया अपने पास में कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, है ना, और साहब यहाँ पर उद्देश्य फलन x प्लस y। अब कोणीय बिंदु में कौन कौन थे जरा देखो आप, कोणीय बिंदु में था एक तो A 25, 0 और एक Q 0, 20, है ना। यहाँ पर एक तो A 25, 0, एक E, ये क्या है अपने पास में 20, 10 और एक Q 0, 20, ये है साहब, ये कोणीय बिंदु है। अब यहाँ पर देखिए आप कि Z ये आ गया 25 प्लस 0, 25 और Z ये मान रखा है तो 20 प्लस 10, 30 और Z 0 प्लस 20, ये हो गया 20। अब यहाँ पर अपने पास में अधिकतम केकों की संख्या, तो केकों की अधिकतम संख्या है ये है अधिकतम, ठीक है, अधिकतम। तो अपने पास में 5 किलो आटे और 1 किलो वसा में अगर अधिकतम केक बनाने हैं तो अपने को 20 केक तो कौन से बनाने पड़ेंगे, प्रथम प्रकार के, और 10 केक द्वितीय प्रकार के। तो यहां लिख सकते हैं अपन कि 5 किलो आटे व 1 किलो वसा से अधिकतम केक बनाने के लिए
बनाने के लिए प्रथम प्रकार के 20 केक व द्वितीय प्रकार के 10 केक बनाने होंगे। ठीक है बेटा, ये है सा, ये आया अपने पास में आंसर। तो अपन ने क्या काम करा, रैखिक प्रोग्रामन की मदद से आहार संबंधित जितनी भी समस्याएं थी उनके बारे में समझा। कल अपन पढ़ेंगे परिवहन से संबंधित समस्याओं के बारे में। किससे? परिवहन से संबंधित समस्याओं के बारे में। ये थोड़ी सी कठिन होती है। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।